अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे की मुबारक साथ है और इतना खुशी का दिन। आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपनी इस्तात के मुताबिक काइस फाइज ईसा की खिदमत में अपना अकीदतों और मोहब्बतों भरा डोनट का टोकरा ना पेश करूं। आज तो आंधी आती चाहे तूफान, आज तो ऐसे मुल्क क्या दुनिया के कोने कोने से अकीदतों और मोहब्बत भरे डोनटों के टोकरे मौसूल हो रहे होंगे फाइज ईसा साहब को। कितना खुशी का दिन है। इतनी इंपॉर्टेंस तो आपको कभी जिंदगी में भी नहीं मिली हुई होगी। और आज तो वैसे भी पाकिस्तानी अवाम का एक साथ होकर आपको अलविदा करना जरूरी था, क्योंकि हमेशा सुनते आए हैं कि जनाजे के साथ चलना या उसको कंधा देना बहुत सवाब का काम है। और आपसे तो हमारा इतना दिली लगा और अकीदतों और मोहब्बतों के सिलसिले हैं कि ये भी कंफर्म करना था कि कहीं आप वापस ना आ जाएं, क्योंकि आप अपनी एक्सटेंशन के लिए कब किसको खा जाएं पता ही नहीं चलता। आपका तो दोज़ख है कि वो भरता ही नहीं है। मुझे आपकी रुखसती के मनाजिर कुछ इसलिए भी देखने थे कि मैं बचपन से सुना था दिलों पर जिनकी मोहर लग जाती है, लोगों को जो फिरौनी फितरत के जो लोग होते हैं वो किस तरीके के दिखते होंगे, तो वो आपके वो रुखसती के मनाजिर देखना मुझे वैसे भी जरूरी था। कभी कभी दिल में आता है कि पूछूं कि आप नमाज तो पढ़ते होंगे, अल्लाह के सामने तो झुकते होंगे, रोज़े आखिरत पर यकीन भी होगा आपका। अल्लाह तो खैर चलो मेहरबान है, वो गुनाह माफ कर देता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को किस तरीके से फेस करेंगे? जिस अजियत में पाकिस्तानी आवाम एक आपकी जात की वजह से रही है, वो आपके लिए बद से बदतरीन सजा की फरियाद करेगी अल्लाह के सामने। आप हमारा क्या कुछ नहीं खा गए, आपका दोज़ख तो भरता ही नहीं। आप हमारा भला खा गए, भला खा के आपको लगा कि शायद अब आवाम की कमर टूट जाएगी, पढ़ी लिखी आवाम तो है नहीं, यही तरीका है मनचाही करने का। लेकिन कैसा मुंह तोड़ का जवाब दिया था पाकिस्तानी आवाम ने आपको। सर पे कफन बांध के निकले थे, पाँव में चप्पल हो ना हो, समझ बूझ हो ना हो, लेकिन ये पता था कि कप्तान के उम्मीदवार को वोट देना है। उन्होंने अपने मुस्तकबिल की तरफ अपने कप्तान से उठाए हुए हल्फ के साथ अपना फर्ज निभाया। और आपने क्या किया? आप उनका मैंडेट खा गए। आपकी वजह से, आपकी जात की वजह से आज खान साहब जेल में हैं। किस कदर के कर्ब में रहे हैं पाकिस्तानी, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अंदाजा तो होगा, इतना ज़मीर मुतमईन किसी का भी नहीं हो सकता। जिस कर्ब में हम रहे हैं, अल्लाह से ये दुआ है कि ये आपकी जिंदगी में ये वाला कर्ब आपको रातों को चैन से सोने ना दे। आप तो अपनी बरादरी के जजों की अपील तक खा गए। रोजे मैशर होगा और पूरा पाकिस्तान होगा। और हो सकता है इस दुनिया में जो हमने आपकी वजह से जुल्म सहा है ना, उसके नतीजे में अल्लाह ताला हमारे ही हाथों में बल्ला पकड़ा दे। उस दिन आप होंगे, आपका गिरेबान होगा और हमारे हाथ होंगे। हमारे तो चलो फिर भी बाद में आते हैं, आपका गिरेबान पकड़ने वालों में ना नन्हे अमार के हाथ होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स को जायज करार देकर आप उन लोगों की अपील तक खा गए थे ना, और वो बच्चा बाप के इंतजार में दुनिया से चला गया। उसके भी हाथ होंगे, दाऊद शाह के वालिद के हाथ होंगे, जिसका एक बेटा मिलिट्री की तहवील में था और वो बिलक के दूसरे छोटे के इलाज के लिए जनाजा उठाने तक किसी अच्छी खबर का इंतजार करता रहा कि उसका बड़ा बेटा बाहर आएगा और छोटे का ख्याल रख पाएगा। बड़ा ही भाई, ये तो सिर्फ गिनती के जो वो है किस्से जो उस वक्त मुझे याद आ रहे हैं। बड़ा ही भारी है ये जनाजा, बड़ा ही भारी है। आपकी सफाकियत में कितने और कत्ल हैं, ये सब कत्ल आपके खाते में लिखे जा रहे हैं और अल्लाह के करामन कातबीन ने लिखे होंगे। ये इंसानी हुकूक खा गए, जजों की अपील खा गए, इंसाफ खा गए, इलेक्शन खा गए, मैंडेट खा गए, आईन को तो सालिम निगल लिया, खाते बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह। ये है आपकी तमाम उम्र की कमाई। जो कुछ किया, बंदा जब रिटायर होता है लोग उसके कारनामे याद करते हैं। ये है आपकी सारी उम्र की करी कमाई कि हम जो हशरातुल अर्ज ठहरे आपकी नजर में, वो आपको आपका शरई और जायज हिस्सा ताउम्र देते रहेंगे जब तक जिंदा रहेगा पाकिस्तानी। पावर का शौक था, ताकत दिखाने का शौक था, मिसयूज ऑफ पावर करने का शौक था। क्या फायदा, किस काम आई? बंदा कैसी है ये जिंदगी कि बंदा अपनी पसंद का एक बेकरी से मीठा नहीं लेके खा सकता। पैसा दिया, पोजीशन दी, अल्लाह ने इज्जत दी, लेकिन की खटिया तुसी? कम से कम मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तो हस्बे तौफीक दिन रात जो है आपके लिए डोनट ही भेजती रहूंगी। और आपके जो वक्त रुखसती का क्लिप है उसमें या अल्लाह वो मासूमाना तासुरात, इतने मासूमाना तासुरात तो रांझे के नहीं होंगे जब हीर की डोली उठ रही थी। सवाल तो ये सारे सहने पड़ेंगे। वो जो आपकी आवाज निकल रही थी, एक भी सवाल का जवाब नहीं था आपके पास। किसी से पर्ची लिखवा लेते। आपकी सादगी में कौन न मर जाए खुदा। सब कुछ खाने के बाद भी इतनी महीन सी आवाज में आप ये कह रहे थे कि मुहज्जम माशरों में ऐसा होता है। सरकार, माशरा बचा कब? हम तो जंगल में रहते हैं जिसमें ना कोई कानून है ना कायदा। आपको ये गलत फहमी कब से हो गई कि हम मुहज्जम है और हमारा माशरा भी है? जहाँ कानून और अदल नहीं होता ना, वहाँ जानवर होते हैं। शेर जब तक जवानी के जोम में हो ना, वो अंडा दे या बच्चा उसको दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है ना तो अपनी दुम से मक्खी भी नहीं उड़ा पाता। लेकिन खैर, फिरौन हो या फाइज, पेश तो अल्लाह के दरबार में होंगे और अल्लाह के दरबार में सबकी इज्जतें बराबर हैं। और वहां काजी फाइज ईसा का इंसाफ नहीं होगा, वहां अल्लाह का इंसाफ होगा और पाकिस्तानी अवाम होगी और आपका गिरेबान होगा। लेकिन चले, पाकिस्तानी अवाम ने फिर भी आपको इज्जत दी जिसके आप कतई काबिल नहीं थे कि डोनट को आपके नाम से मंसूब कर दिया गया है। और आप तमाम उम्र, आपको चाहे डायबिटीज हो या कुछ, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के डोनट तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।